CSS मेजरमेंट यूनिट पढ़ रहे थे हम लोग। ऑलरेडी हमने 2 वीडियोस को कवर अप कर लिया है और आज के वीडियो के अंदर मैं आपको VW और VH जो हमारे न्यू मेजरमेंट के यूनिट है इसके बारे में बताने वाला हूँ। बेसिकली जो VW है वो है हमारा व्यू पोर्ट विड्थ और जो VH है वो है व्यू पोर्ट हाइट। हम यहाँ पे काफ़ी डिटेल में इसको डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने पिछली 2 वीडियोस को नहीं देखा है तो आप इन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ऑलराइट, सो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि VW होता क्या है, यानी कि व्यू पोर्ट विड्थ। ये क्या होता है? ये मेरे पास लास्ट डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है जो हमने काम किया था। कुछ नहीं है, एक बेसिक सा डिव बना हुआ है हमारे पास यहाँ पे और ये कुछ हमने स्टाइल शीट की थी। अब व्यू पोर्ट विड्थ और हाइट क्या होता है इसे समझते हैं। इसको इग्नोर करो, ये जो बना हुआ है ना अंदर, इस चीज़ को आप इग्नोर करो और सिर्फ इस वेब ब्राउज़र पे ध्यान दो। मेरे केस में गूगल क्रोम है, आपके केस में फायरफॉक्स, ओपेरा, कुछ भी हो सकता है। ये जो मेरा वेब ब्राउज़र है ना, ये यहाँ से लेकर के इस कोने तक, ये जो आप देख पा रहे हो, ये है इसका विड्थ, यानी कि VW व्यू पोर्ट विड्थ। अगर मैं इसको कम कर दूँ साइज़ को और अब आपको समझाऊँ तो इस कोने से लेकर के इस कोने तक ये जो आप देखते हो इसे हम कहते हैं VW, यानी कि व्यू पोर्ट विड्थ। और अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करूँ ना तो ये एक्चुअली 100 होता है, यानी कि ये 100 छोटे छोटे पिक्सल्स तो नहीं कहेंगे, हम इसको व्यू पोर्ट विड्थ ही बोलेंगे। 100 छोटे छोटे टुकड़ों से बन करके ये इस कोने से लेकर के इस कोने तक गया है। तो अगर इसके 50% की बात करें, 50 की बात करें, हाफ, तो जो इस तरफ का हाफ है ना वो 50 छोटे छोटे स्मॉल साइज बॉक्सेस से मिलकर बना है और जो इस तरफ का है वो भी सिमिलरली 50 बॉक्सेस या 50 व्यू पोर्ट से मिलकर बना है। दोनों मिल करके ये 100 कंज्यूम करते हैं और हमारा एक विड्थ कंप्लीट करते हैं। सिमिलरली हमारा हाइट होता है व्यू पोर्ट हाइट, यानी कि VH। वो होता है यहाँ से स्टार्ट और वो जाता है नीचे यहाँ तक। ये भी 100 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। तो अगर मैं 100 बोलूँगा तो यानी कि पूरा एरिया, और अगर 50 बोलेंगे तो यहाँ से लेकर के आधा एरिया। ठीक है, तो ये इस तरीके से डिवाइडेड रहता है। चलिए इसको प्रैक्टिकली समझते हैं हम लोग। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और जो पेरेंट वाला है उसको मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी, हमें सिर्फ एक बेसिक सा नॉर्मल सा डिव चाहिए फ़िलहाल के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक डिव बनाया और उसके अंदर कोई भी डमी कंटेंट मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ और उस डमी कंटेंट को हमने यहाँ पे रख दिया और ये डिव मेरा क्लोज हो गया यहाँ पे। ठीक है, नॉर्मल सा मेरा डिव है, उसके अंदर एक कंटेंट है और उस डिव को हमने क्लोज कर दिया। बॉक्स 2 है ये हमारे पास, उसकी स्टाइलिंग आप यहाँ पे देख सकते हो। हाइट और विड्थ सही कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब तक जो हमने किया था लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग, फ़िलहाल के लिए यहाँ पे हम लोग इसको 1 REM कर देते हैं और हाइट को मैं यहाँ पे 300 पिक्सल्स कर रहा हूँ। सेव करके यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे तो कुछ ऐसा है बिकॉज ऑफ फॉन्ट साइज़। एक काम करते हैं, यहाँ पे जो हमारा विड्थ है ना, पिक्सल्स से मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ और 100 कर दिया मैंने इसकी हाइट को VH, क्योंकि हाइट है। और जो विड्थ है ना उसको मैं यहाँ पे 100 VW कर रहा हूँ। तो अब इससे क्या होगा, REM का कॉन्सेप्ट हो गया ख़त्म। फॉन्ट साइज़ को भूल जाओ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसको यहाँ से मैं फ़िलहाल के लिए डिलीट कर देता हूँ। चलिए, एक बहुत ही बेसिक सा कोड मैंने यहाँ पे किया। सेव करके रिफ़्रेश करेंगे तो आप देखोगे ये पूरा का पूरा एरिया कंज्यूम कर रहा है। अब कुछ लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि अभी अभी तो ये कहा कि ये पूरा 100 होता है और ये भी पूरा 100 होता है, तो अगर 100 होता है तो ये स्क्रॉल बार कहाँ से आ गया और ये नीचे क्यों जा रहा है स्क्रॉल करने के लिए? सिमिलरली यहाँ भी स्क्रॉल बार है तो ये क्यों आया? देखिए, जो मैंने कहा वो करेक्ट है। यहाँ से लेकर के बिल्कुल चिपका करके इस कोने से लेकर के यहाँ तक ये होता 100 ही है, बट ये स्क्रॉल क्यों होता है मैं आपको बता रहा हूँ। सेम यहाँ पे हाइट में भी यहाँ से लेकर के 100 होता है और ये स्क्रॉल नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्क्रॉल हो रहा है तो वो 100 से ज़्यादा बाहर चला गया। ठीक है, ये इसलिए हो रहा है ना क्योंकि HTML और HTML के टैग और CSS के प्रॉपर्टीज़ बाय डिफ़ॉल्ट आप देख सकते हो ऊपर ये गैप, मार्जिन, पैडिंग लेकर के आते हैं इस कोने में। तो उसके कारण ना वो जो गैप है, डैट्स वाई ये साइड में खिसक रहा है और इस एंगल पे वो नीचे खिसक रहा है। तो अगर मैं इस गैप को 0 कर दूंगा तो ये प्रॉपरली फिट बैठ जाएगा। ऑलराइट, तो इसके मार्जिन और पैडिंग को मैं यहाँ पे 0 करूँगा। अब मार्जिन और पैडिंग जो है वो बॉक्स का नहीं है, वो मेरे मेन कंटेंट का है जो कि बॉडी है। तो यहाँ पे आकर के मैंने इसको कहा कि जो मेरा बॉडी टैग है
उसकी स्टाइल मुझे करनी है और जो उसका मार्जिन है वो यहाँ पे 0 करना है। मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे आकर के इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देखोगे स्क्रॉल बार कुछ हद तक यहाँ पे कम हुआ। अगर ना देखने को मिले तो पैडिंग भी आप 0 करोगे, ठीक है। स्टिल यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करने को मिल रहा है, वो इसलिए क्योंकि हमने बॉर्डर लगा रखा है, ये कोनों में ब्लैक कलर का बॉर्डर लगा हुआ है, आउटलाइन लगा हुआ है। जैसे ही इसको रिमूव करेंगे ना ये सही हो जाएगा। ये बॉर्डर आपको समझाने के लिए था ताकि आप देख सको। मैंने इसको रिमूव कर दिया। सेव करके रिफ़्रेश करते हैं तो दोनों ही तरफ से स्क्रॉल बार हमारा डिलीट हो चुका है, अब विजिबल नहीं है। तो अब जितना भी एरिया आप देख रहे हो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये 100 VW यानी कि व्यू पोर्ट विड्थ है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक 100 VH यानी कि व्यू पोर्ट हाइट है। अगर मैं इसको रीसाइज करूँ तो आप देखोगे ये जो विड्थ है ना ये एडजस्ट हो रहा है। अगर स्क्रीन छोटी है तो उसका 100, अगर स्क्रीन बड़ा है तो उसका 100। सेम हमारा हाइट के केस में है। देखो अगर मैं इसको यहाँ से ड्रैग करके ऊपर लेकर के जाता हूँ तो आप देखोगे ये उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो रहा है। हाइट जो है वो थोड़ी देर में आपको क्लैरिफाई होगा। फिलहाल के लिए आप कंटेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे विड्थ को देख पा रहे हो। अब इससे पहले कि हम लोग वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको डोमेन रेसर के बारे में बताना चाहूँगा। अगर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर के आना चाहते हो, आपको अपने लिए एक डोमेन नेम, एक होस्टिंग की रिक्वायरमेंट है, तो आप domainracer.com पे आकर के उन सर्विसेज को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी मिलती है, प्योर SSD डिस्क स्पेस, फ्री SSL सर्टिफिकेट, सिक्योर्ड एंड 20 टाइम सर्वर आपको फास्ट मिलता है। प्राइसिंग प्लान की अगर हम बात करें तो बेसिक प्लान स्टार्ट होता है 59 रुपीज़ पर मंथ से। इसके अंदर आप एक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, 1 GB SSD की स्टोरेज है, 10 ईमेल एड्रेस क्रिएट कर सकते हो, 5 GB की बैंडविड्थ है और लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी है। पर्सनल प्लान के अंदर आप एक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, अनलिमिटेड SSD की स्टोरेज है, अनलिमिटेड ईमेल एड्रेस क्रिएट कर सकते हो, बैंडविड्थ अनलिमिटेड है, लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी है और प्रीमियम SEO टूल आपको फ्री मिलता है। सिल्वर प्लान के अंदर आप 3 वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, बाकी सारी चीज़ें सेम है और अनलिमिटेड है। एडवांस प्लान के अंदर आपको एक डोमेन नेम फ्री मिल जाता है, अनलिमिटेड वेबसाइट्स को यहाँ पे होस्ट कर सकते हो, बाकी सारी चीज़ें सेम है और अनलिमिटेड है। और इन तीनों ही प्लान के अंदर आपको प्रीमियम SEO टूल फ्री मिलता है, जिसकी हेल्प से आप अपने वेबसाइट की SEO कर सकते हो और उसे रैंक करा सकते हो। तो आप अपने बजट, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से domainracer.com पे आकर के प्लान्स को सेलेक्ट कर सकते हो। ऑलराइट, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कंटेंट को बढ़ा देता हूँ। तो मैंने इसको कर लिया कॉपी, नीचे आकर के कर दिया पेस्ट। सेव करके यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे तो बेटर है। तो अब मैं यहाँ पे दोनों को कम कर रहा हूँ। मैं ऊपर आ गया, हमने 100 VH VW दे रखा है। मैंने हाइट को भी 50 कर दिया और विड्थ को भी मैंने यहाँ पे 50 कर दिया। सेव करके रिफ़्रेश करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आकर के देखो ये मेरा जो व्यू पोर्ट विड्थ है ना VW वो 50 हो गया। मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ये टोटल मिलकर के 100 होता है, तो अगर मैं 50 कर दूंगा ना तो वो यहीं आके रुक जाएगा। अब क्योंकि मैंने हाइट को भी 50 कर दिया तो वो भी यहीं आके रुक गया। और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे हाइट को कर दिया 70। तो आप देखोगे हाइट थोड़ा सा और नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सी दिस, तो ये मेरा विड्थ हो गया 50, हाइट हो गया इसका 70। जो नीचे का एरिया रिमेनिंग है जो कंज्यूम नहीं हुआ वो ऑब्वियसली आप देख सकते हो 30 है। अब वो जाकर के 50 हो गया। तो सेव एंड रिफ्रेश। अब अगर मैं व्यू पोर्ट विड्थ को कम करूँगा ना, ये देखो ब्राउज़र के साइज़ के अकॉर्डिंग, तो ये भी चेंज होगा। ये फिक्स नहीं है, ये बार बार अपने आप को चेंज कर रहा है। बट हाँ, हर बार ये 50% पे ही आके रुका हुआ है। 50% नहीं, 50 व्यू पोर्ट पे आके रुका हुआ है। अगर स्क्रीन साइज इतना छोटा है तो उसका 50 और छोटा है तो उसका 50। हाइट अपनी जगह पे रुका हुआ है। हाइट के बाहर कंटेंट ओवरफ्लो कर रहा है वो बात अलग है, बट वो अभी तक रुका हुआ है क्योंकि अभी तक हमने हाइट को छेड़ा नहीं है, हम विड्थ को एडजस्ट कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ से हाइट को एडजस्ट करूँ जिसको हमने 50 दे रखा है, तो आप देखोगे छोटे स्क्रीन का 50, तो वो भी अपने आप को 50 में रोक करके रखेगा। ठीक है, स्क्रीन साइज़ जितना भी होगा उसका व्यू पोर्ट हाइट 50 रखेगा। स्क्रीन साइज़ बड़ा होगा तो उसके अकॉर्डिंग 50 एडजस्ट करेगा। अब मैं एक काम करता हूँ, विड्थ को थोड़ा और कम कर देते हैं हम लोग यहाँ पे। लेट्स गो विथ 30। हाइट उतना ही रहेगा लेकिन विड्थ मैंने 30 कर दिया। तो आप देखोगे आई थिंक उल्टा कर दिया। सबसे पहले तो मैं इस विड्थ को ऊपर ले जाऊँ। ऑलराइट, विड्थ हो गया हमारा 50, विड्थ को करते हैं हम लोग यहाँ पे 30, हाइट उतना ही है। सेव एंड रिफ्रेश। तो आप देखोगे ये हो गया 30, हाइट 50 पे ही रुका है। अब स्क्रीन साइज़ जितना होगा उसका 30 हमारा बार बार विड्थ रहेगा। हाइट अपनी जगह पे है, वो पहले भी 50 था, अभी भी मैंने उसको 50 एलोकेट किया है, तो वो बार बार 50 के एरिया पे आकर के अपने आप को रोक रहा है। इसका जो विड्थ है वो डिपेंड करता है ब्राउज़र के विड्थ के ऊपर।
अगर आप इसको किसी भी फिक्स्ड विड्थ के अंदर डाल दोगे, इन शॉर्ट किसी पेरेंट डिव के अंदर डाल दोगे ना, उससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये ब्राउज़र के अकॉर्डिंग ही काम करेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको मैंने मेन डिव के अंदर डाल दिया, यानी कि एक पेरेंट डिव बना दिया मैंने इसका। मैंने यहाँ पे कहा डिव क्लास इक्वल्स टू box1। ध्यान दे box2 नहीं है, box1 है। box1 के अंदर box2 है, तो इसका डिव हम यहाँ पे क्लोज करेंगे, ठीक है। तो अब इसका एक पेरेंट डिव मैंने एलोकेट किया। अब जैसे हमने पिछले को पढ़ा हुआ है, पेरेंट के अकॉर्डिंग फ़र्क पड़ता था, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं यहाँ पे आकर के box1 का स्टाइल कर दूँ, मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, इस जगह पे ला करके box1 की स्टाइलिंग एलोकेट की। यहाँ पे मैंने कह दिया कि जो इसकी विड्थ है वो हो जाएगा हमारा 800 पिक्सल्स, और जो हमारा हाइट है वो हो जाएगा हमारा 600 पिक्सल्स, ठीक है। पिक्सल्स को सही से लिखें, ये मिस्टेक हो गया है यहाँ पे। तो दोनों मैंने पिक्सल्स में एलोकेट किया। बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए, आप लोगों को समझाने के लिए एक बॉर्डर की रिक्वायरमेंट है, तो मैंने कहा यहाँ पे बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड। सेव करके इसको रिफ़्रेश करते हैं तो आप देखोगे ये हो गया मेरा पेरेंट जो कि है रेड। इसका विड्थ मैंने जितना भी एलोकेट किया था आई थिंक 800, और जो हाइट है वो 600 है। ये आकर के रुक गया यहाँ पे। अब देखो ये जो अंदर का है वो व्यू पोर्ट दे रखा है मैंने उसको VH VW के अकॉर्डिंग। अब स्क्रीन साइज़ को अगर मैं छोटा करता हूँ ना, इस वाले को बड़े से कोई मतलब नहीं है। मैंने इसको 30 एलोकेट किया है, वो ब्राउज़र के हिसाब से ही 30 चलता रहेगा, और उसको वो रेड वाले बॉर्डर से उसको कोई मतलब नहीं है। सिमिलरली जो हाइट दे रखा है मैंने 50 में, वो रेड को कंसीडर नहीं करेगा, और वो हाइट जो है ना 50 वो चलेगा नॉर्मल ब्राउज़र के अकॉर्डिंग। देखो मैं यहाँ पे कम कर देता हूँ तो भी वो ब्राउज़र के अकॉर्डिंग जितना एलोकेट किया गया है उतने पे डील करेगा, ना कि ये वाला। और बेटर समझने के लिए वैल्यूज़ को कम कर लेते हैं, लेट्स गो विद 600। दोनों को 600 एलोकेट कर दिया। सेव एंड रिफ्रेश करते हैं तो ये यहीं पे आके रुक गया। बट जो हमारा ये वाला है इसको कितना दे रखा है हमने विड्थ 30, लेट्स मेक इट 50। सेव एंड रिफ्रेश करते हैं तो आप देखोगे ये बाहर निकल जाएगा। 50 से बाहर आ गया, इट मीन्स ये ब्राउज़र का 50 है, ये तो अंदर ही छुप गया। अगर इसका 50 होता तो वो इस जगह पे आकर के रुकना चाहिए था, इसका हाफ। बट ये पेरेंट को कंसीडर ही नहीं करता, ब्राउज़र की हाइट और विड्थ कंसीडर करता है। सिमिलरली अगर मैं इसको 100 कर देता हूँ, यहाँ पे आकर के मैंने कहा विड्थ 100, पूरा ब्राउज़र कंज्यूम हो जाएगा और रेड वाले को इग्नोर करेगा। देख सकते हो आप। अब ये क्यों आया नीचे स्क्रॉल बार, वो इसलिए आया क्योंकि जो रेड वाला है ना, अगेन उसका बॉर्डर दे रखा है, उसके कारण आया है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको परसेंटेज कर देता हूँ, ये जो मैंने 100 दे रखा है ना, अगर मैं इसको कर दूँ परसेंटेज box2 को, तो अब देखो क्या होगा। box2 का पेरेंट है box1, परसेंटेज डील करता है पेरेंट के साथ। जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखोगे ये अंदर चला गया। व्यू पोर्ट ब्राउज़र के अकॉर्डिंग काम करता है, परसेंटेज नॉर्मल केस में ब्राउज़र के अकॉर्डिंग काम करेगा, लेकिन अगर उसका कोई पेरेंट है तो फिर वो पेरेंट के अकॉर्डिंग काम करेगा। हमारे केस में box1 जो है वो पेरेंट है उसका, क्योंकि उसके ऊपर बना रखा है और उसी के अंदर रखा हुआ है। तो अब ये जो 100% एरिया कंज्यूम कर रहा है वो रेड वाले का कर रहा है। अगर मैं इसको 100 की जगह पे 90 कर देता ना, तो आप यहाँ पे देखोगे ये 90% अब ब्राउज़र का कंसीडर नहीं करने वाला। हाइट वैसा ही है, हाइट VH में ही है क्योंकि मैंने उसको अभी तक छुआ नहीं है, लेकिन अब जो विड्थ है वो आ जाएगी नियर अराउंड यहाँ पे। यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हो इसका 90%। तो अगर आप परसेंटेज पे करोगे तो इस तरीके से काम करता है। उम्मीद करता हूँ आपको VW, VH और परसेंटेज के बारे में समझ में आ गया होगा और इसका डिफरेंस मालूम पड़ गया होगा। ये सब रिलेटिव है, ब्राउज़र के विड्थ के अकॉर्डिंग काम करते हैं या फिर पेरेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करते रहते हैं, जो कि आप इस केस में देख सकते हो। सी दिस, तो ये रिलेटिव है। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से सारी चीज़ें क्लैरिफाई हो चुकी होंगी और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।